हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, जितने भी बच्चे यहाँ पे एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं 2025 की, तो ये वीडियो उनके लिए है। क्योंकि एसएससी एमटीएस का अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका जो है फाइनल रिजल्ट निकला, ठीक है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ निकला, जिससे हमको यहाँ पर पता चल गया कि एसएससी एमटीएस की तैयारी आपको जो है 2025 में, ठीक है, 2025 में जो हमारा फॉर्म निकल रहा है उसकी आप तैयारी अभी से अगर करते हो तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। देखिए, अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी, जैसे कि हमारा एसएससी एमटीएस है, जब फॉर्म निकलेगा, ठीक है, फॉर्म निकलने के बाद अगर आप तैयारी शुरू करते हो तो आपका जो तैयारी है वहां पर नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, जैसे कि एसएससी एमटीएस में जो वैकेंसी निकली थी पिछले बार 10,000 वैकेंसी, कितना 10,000 वैकेंसी निकला था, जिसके लिए जो बच्चा अप्लाई फॉर्म किया था, अच्छा खासा लाख में बच्चा फॉर्म अप्लाई किया था, ठीक है। लेकिन वही बच्चे यहां पर पास कर पाए एसएससी एमटीएस का एग्जामिनेशन जिन बच्चों ने यहां पर नोटिफिकेशन आने से 5-6 महीना पहले ही तैयारी शुरू कर दिया था। जैसे कि आपका यहां पर अगर हम लोग यहां पर देखें ध्यान से, तो आपका जो अप्लाई डेट है, ठीक है, 26 जून से लेके 25 जुलाई तक, ठीक है, 26 जून से लेके 25 जुलाई 2025 में आपका फॉर्म अप्लाई होगा, ठीक है। अभी आपका चल रहा है अप्रैल, अभी आपका कौन सा मंथ चल रहा है, अभी आपका अप्रैल मंथ चल रहा है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखें तो ये आपका अप्लाई डेट है, लेकिन अप्लाई डेट ही काफी नहीं है। अप्लाई डेट के बाद आपका जो है एग्जाम डेट है सितंबर में। देखिए, अभी जो 2024 वाला एसएससी एमटीएस का एग्जाम हुआ था आपका सितंबर मंथ में हुआ था, तो एसएससी ने जो कैलेंडर जारी किया उसमें भी उसने सितंबर अक्टूबर दिया, लेकिन लगता है सितंबर में ही हो जाएगा। तो अगर अप्रैल से सितंबर, अभी अप्रैल मंथ चल रहा है, अगर सितंबर तक जाए तो हम लोग के पास कम से कम 5 महीने का समय है। कितना? 5 मंथ्स स्ट्रैटेजी की 5 महीने में हम एसएससी एमटीएस कैसे निकाल सकते हैं। हम आपको इस वीडियो में कटअप भी बताएंगे, नॉर्मलाइजेशन भी बताएंगे, मेरिट लिस्ट कैसे जारी होता है, ठीक है, साथ ही साथ आप कैसे क्रैक कर सकते हैं एसएससी एमटीएस को, कौन से बुक लिस्ट होंगे आपके। वीडियो को पूरा देखिएगा ध्यान से। मेरा नाम है वैभव शाश्वत और आज मैं आपको बताने वाला हूं एसएससी एमटीएस की 5 मंथ्स की स्ट्रेटेजी 2025 को क्रैक करने के लिए, ठीक है। अगर यहां पर देखें तो सबसे पहली बात क्वालिफिकेशन, मात्र 10वीं पास। अगर कोई बच्चा 10वीं पास है तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है। साथ ही साथ उम्र सीमा जो है 18 से 25 साल। अभी जो 18 से 25 साल देख रहे हैं ये एमटीएस के पोस्ट के लिए है, ठीक है, एमटीएस के पोस्ट के लिए है 18 से 25 साल, ठीक है। और साथ ही साथ एमटीएस में अगर ओबीसी को देखें तो 3 साल का रिलैक्सेशन है। ओबीसी को कितना साल का? 3 साल का। और एससी एसटी को जो है यहाँ पर 5 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो 18 से 27 साल तक दिया जाता है हवलदार पोस्ट के लिए, ठीक है, ये जनरल के लिए मैं बता रहा हूँ। 18 से 27 साल एक हवलदार का पोस्ट हुआ है, हवलदार एमटीएस करके, उसके लिए आपका 18 से 27 साल दिया जाता है। तो इसमें अगर बात करें तो इन दोनों का कट ऑफ अलग अलग जाता है, ठीक है, दोनों का कट ऑफ जो है यहाँ पर अलग अलग जाता है। यहाँ पर अगर बात करें सबसे पहले आपका होगा सेशन 1, जिसमें आपका मैथ से 20 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन रहेगा, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। तो आपका टोटल 40 क्वेश्चन हो गया गुना 3, ठीक है, यहाँ पर कर देंगे तो 120। टोटल यहाँ पर 120 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। सेशन 1 में 45 मिनट का समय होता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। और साथ ही साथ यहाँ पर बता दे ये आपका सिर्फ क्वालिफाइंग है। सेशन 1 में आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वालिफाई के लिए अगर बात बताएं तो आप मान लीजिए अगर दोनों में से 10-10 क्वेश्चन भी बना लेते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है। 10-10 क्या मैं बताऊं तो अगर 8 क्वेश्चन भी बना लेते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर बताएं अलग अलग रखा गया है जनरल, ओबीसी, एससी एसटी के लिए। या फिर यहाँ पर अगर हम सेशन 2 में आते हैं, ठीक है, सेशन 2 में अगर हम देखेंगे तो मेरा जो जीए है सेशन 2 पर मेरिट बनता है, ठीक है, इसी पर आपका सिलेक्शन होता है, याद रखिएगा, सेशन 2 पर आपका मेरिट बनता है। जनरल अवेयरनेस जो है इसमें आपके 25 क्वेश्चन है, 25 गुना 3 अगर करेंगे तो यहाँ पर होता है आपका 75 मार्क्स। कितना? 75 मार्क्स। इंग्लिश में भी 25 क्वेश्चन है, 25 गुना 3 आपका 75 मार्क्स। तो टोटल देखें तो 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स, इसी पर आपका मेरिट बनता है। 45 मिनट का समय, नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क, मतलब एक क्वेश्चन गलत कीजिएगा 1 मार्क्स आपका कट जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहली बात हम बात करेंगे एक एक करके सभी चीज के बारे में कि आपका जो यहाँ पर मेरिट उरिट बन रहा है तो यहाँ पर आप कैसे एसएससी एमटीएस में यहाँ पर सिलेक्शन ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पर अगर हम बात करें, एग्जाम डेट आपका है सितंबर में, ठीक है। आपके पास है यहाँ पर 6 महीने का समय। कितना है आपके पास? टोटल 6 मंथ्स का यहाँ पर समय है। आपको एक एक चीज क्लियर करेंगे एसएससी एमटीएस को लेके। सबसे पहले हम बुक लिस्ट की बात करते हैं, ठीक है। एसएससी एमटीएस के लिए आपको कौन सा बुक लिस्ट चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे पहले हम बुक लिस्ट की बात करते हैं तो बुक लिस्ट में आपका, पहली बात मैं बता दूं कि मैथ्स और रीजनिंग के लिए आपको कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैथ और रीजनिंग जो कि आपका क्वालिफाइंग है इसके लिए कोई बुक का जरूरत नहीं है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कर लीजिएगा। किससे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। अब बचा आपका इंग्लिश। क्या बचा आपका? इंग्लिश और जीके, ठीक है। तो इंग्लिश और जीके के लिए मैं आपको बुक बता देता हूँ, ये इंग्लिश, ये हमारा जीके। तो इंग्लिश के लिए जो है आपका सबसे बेस्ट रहेगा ब्लैक बुक। क्या रहेगा? ये रहेगा ब्लैक बुक, ठीक है।
इंग्लिश के लिए आपका ब्लैक बुक बेस्ट है, उससे आपका पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा। जीके के लिए बात करें तो जीके के लिए जो आपका बुक यहाँ पर चाहिए, सबसे जीके के लिए मेन बुक आपका जो आता है ये दो तरह का आता है। एक आपका आता है किरण पब्लिकेशन का, ठीक है, और एक आता है अरिहंत पब्लिकेशन का, ठीक। और लूसेंट कंपलसरी है, क्योंकि देखिए इंग्लिश और जीके पर ही आपका मेरिट बन रहा है। और ये जो 5 महीने का आपके पास समय है, 5 मंथ्स, ठीक है, 5 मंथ्स का समय है, तो कितना आप स्कोर कीजिएगा तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। अगर आप कितना स्कोर करते हैं तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है। तो देखिए सेफ स्कोर क्या होने वाला है, तो एमटीएस के लिए जो सेफ स्कोर है वो अलग होगा, ठीक है, और हवलदार के लिए सेफ स्कोर अलग होगा। अभी के एग्जाम पर हम लोग बता सकते हैं, अगर वैकेंसी 10,000 या उससे ज़्यादा आती है, ठीक है, अगर एसएससी एमटीएस की वैकेंसी 10,000 या उससे ज़्यादा आती है तब आपका क्या सेफ स्कोर हो सकता है 2025 में, ठीक है, 2025 में, ठीक है। ये हो गया आपका हवलदार के लिए। मैं बात कर रहा हूँ जनरल कैटेगरी की, ठीक है। अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो आपका क्या कट ऑफ होने वाला है, एससी एसटी ओबीसी उससे थोड़ा कम सोच लेना, 1-2 मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें एमटीएस और हवलदार आपका क्या सेफ स्कोर होने वाला है। पहली बात मैं बता दूं कि जो कट ऑफ जाता है आपका स्टेट वाइज जाता है, ठीक है, कट ऑफ आपका स्टेट वाइज जाता है। हर स्टेट का अलग अलग कट ऑफ होता है, आप पोस्ट प्रेफरेंस में हर स्टेट को भरते हो और जहां पर आपका कट ऑफ मैच करता है वहां आपका सिलेक्शन हो जाता है। अब यहां पर बात करते हैं एमटीएस और हवलदार के लिए। एमटीएस के लिए उम्र सीमा दी गई थी 18 से 27 साल और 18 से यहाँ पर 25 साल और हवलदार के लिए 18 से 27 साल, ठीक है। याद रखिएगा सबसे मेन चीज़ है ये जनरल कैटेगरी की ये उम्र सीमा है, ठीक है, एज लिमिट है। तो अब इसको ऐसे करके कर देते हैं। अब यहाँ पर हम बात करने वाले कट ऑफ की। तो एमटीएस का जो सेफ स्कोर है जनरल वाले कैंडिडेट के लिए वो है 130, ठीक है। अब आप बोलिएगा कि 150 में से 130 मार्क्स, 150 मार्क्स में से 130 मार्क्स, हाँ 150 में से 130, ये हो गया एमटीएस वाले बच्चों के लिए। हवलदार के लिए 150 में से आपका 115, अगर आप 115 भी ला रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जा रहा है हवलदार पोस्ट के लिए। किसके लिए, हवलदार पोस्ट के लिए 150 में से 115 में भी सिलेक्शन हो जा रहा है। एमटीएस के लिए 150 में से 130 लाना पड़ रहा है, ठीक है। सिलेक्शन तो आपका 124 पर भी हो रहा है, 127 पर भी हो रहा है, 120 पर भी हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये किन कैटेगरी का, ओबीसी का, किसका, ओबीसी का। जनरल वाले बच्चों का भी हो रहा है लेकिन बहुत रेयर। लेकिन आप 130 लाते हो तो 100% सेफ हो, ठीक है, या 124, 127, 120 के आसपास भी। अब इसको ध्यान से समझते हैं हम इतना मार्क्स सिक्योर कैसे कर सकते हैं। देखिए हमारा 2 सब्जेक्ट है, अब इन दोनों सब्जेक्ट को यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर हम एक ट्रिक चलते हैं जीके और इंग्लिश को लेके कि कोई एक तो हमारा बनेगा, मतलब इसका मतलब है कि ये हो गया आपका जीके, ठीक है, और ये हो गया इंग्लिश, ठीक है, ये हो गया आपका जीके और इंग्लिश, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है बच्चा के साथ कि जो जीके और इंग्लिश है, ठीक है, मान लो कि 2 तरह का बच्चा है, ठीक, यहाँ पर जीके और इंग्लिश में यहाँ पर 2 तरह का बच्चा है। एक बच्चा का नाम यहाँ पर अगर रख देते हैं, इस बच्चा का नाम ए है, इस बच्चा का नाम बी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। अब जीके में जीके में मान लीजिए कि ए का जीके बहुत मजबूत है, ठीक है, ये जीके में बना लेता है 23 क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 23 गुना 2 कर देंगे तो इसका हो जाएगा 3, ठीक है। यहाँ पर 23 गुना अगर 3 कर देंगे तो आपका हो जाएगा 69, ठीक है। स्पेस कमी है इसलिए ऐसे करके कर रहे हैं, ठीक है। तो ए का जीके अच्छा है, बी का जीके अच्छा नहीं है, तो बी बोला कि हम 15 क्वेश्चन बना पाएंगे जीके का, ठीक है। तो ये 15 गुना 3, तो यहाँ पर इसका हो गया, ठीक है, 45, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखें तो ए का जीके अच्छा था, बी का जीके अच्छा नहीं था। ध्यान से समझिएगा इस चीज को, इसी पर आप एसएससी एमटीएस को निकाल सकते हो, बस जीके और इंग्लिश पर ही खेला है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो ए का इंग्लिश है, ए का तो जीके अच्छा था लेकिन ए का इंग्लिश अच्छा नहीं है, ठीक है, ए का इंग्लिश यहाँ पर अच्छा नहीं है। तो इंग्लिश में ये 20 क्वेश्चन बना पाता है क्योंकि इंग्लिश उतना हार्ड नहीं आता है। तो 20 गुना 3 अगर देखें तो 300 और 3 2 6, तो यहाँ पर इंग्लिश में इसको मिल जाता है 60। अब यहाँ पर बी को देखिए अगर, तो बी का जो इंग्लिश है वो बहुत ही अच्छा है, वो 25 में 24 बना लेता है, ठीक है। तो गुना 3 अगर करते हैं तो 4 3 12, ठीक है, और 62, सॉरी, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ गया 72। अगर यहाँ पर देखें तो देखिए इनको अगर यहाँ पर 72 आ रहा है, ठीक है, 72 मार्क्स, तो ये जो 72 मार्क्स यहाँ पर ला रहे हैं, तो अब कैलकुलेट करते हैं इनके मार्क्स को, ठीक है। तो अगर इनको मार्क्स को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर जो ए का है 69 और 60, तो 60 60 120 और 129 आ रहा है, कितना, 129। बी को अगर देखें तो इसका 70 और 30, 100, 110, 115, 16, 17, 117,
ठीक है। तो ए को 129 आ रहा है और बी को 117 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर कारण क्या था समझिए। देखिए ए का जीके और इंग्लिश दोनों मजबूत था, ठीक है, जीके ज़्यादा मजबूत था, इंग्लिश थोड़ा कम था। अब बी के साथ क्या हुआ, बी का जो है इंग्लिश बहुत मजबूत था लेकिन जीके बहुत कमज़ोर था। तो इससे हमें क्या सीख मिला, देखिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपका जो इंग्लिश और जीके है, ठीक है ये जैसे कि आपका यहाँ पर मान के चलिए ये ऐसे करके है और ये आपका तराजू है, ठीक है, ये आपका तराजू है, आपका जो इंग्लिश और जीके है, इंग्लिश और जीके है, ठीक है, ये आपको बराबरी पर रखना है, ये आपको बराबरी पर रखना है। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, कैसे, इसने जीके में 23 किया और इंग्लिश में 20 किया तो इसको 129 के आसपास आ रहा है। अगर इसको नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो ये 100 हो सके 135 तक पहुंच जाए, ठीक, इसको नॉर्मलाइज करेंगे तो 117 से ये 122 तक पहुंच जाए। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं इतना नहीं घटना चाहिए, मतलब जीके में अब आपका सेफ स्कोर क्या होना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अब इससे हमारा सेफ स्कोर निकल जाता है, ठीक है, किसी भी एवरेज बच्चा के लिए मैं बताता हूँ कि जीके का अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो जीके में 25 में आपको 20 अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आता है 60 मार्क्स। फिर आपका इंग्लिश आता है, ठीक है, तो इंग्लिश में आपको, ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट में आपको यहाँ पर 24 अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, तो 4 3 12 का 2 1 72, ठीक है। एक आपका ये सिनेरियो हो सकता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए मैं आपको तभी समझा पा रहा हूँ जब मैंने बहुत बच्चों का स्कोर कार्ड देखा है, तब आपको समझा पा रहा हूँ कि आप कितना अटेम्प्ट करके निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी से आपको औसत तैयारी करना होगा। या तो आपका हो सकता है कि यहाँ पर जीके में आपने यहाँ पर 24 गुना 3 कर दिया 72 और इंग्लिश में आपने कर दिया 20 गुना 3, ठीक है, 60। तो आप देखेंगे कि ये दोनों बराबर ही है, इसमें जो मार्किंग है 72 और 60, 72 और 60। तो यहाँ पर अगर देखें तो इस बच्चे का इंग्लिश मजबूत था, यहाँ पर देखें तो इस बच्चे का जीके मजबूत था, ठीक है। तो इतना अंतर हो सकता है, मतलब आपको ये सोच के चलना है जीके या इंग्लिश आपको 20+ क्वेश्चन दोनों में बनाने ही पड़ेंगे। अगर आपको इतना मॉक टेस्ट में बना पा रहे हैं, पहले आप मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट किस पर दीजिएगा, आप टेक्स्ट बुक पर मॉक टेस्ट दीजिए। किस पर, टेक्स्ट बुक पर आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट देना है। ध्यान से समझिए, देखिए टेक्स्ट बुक एक ऐप है, ठीक है, टेक्स्ट बुक पर आप मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है, और वहां पे देखिए कि आप इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। इंग्लिश में भी 20+ क्वेश्चन, जीके में भी 20+ क्वेश्चन, तब आप फॉर्म भरिएगा, ठीक। समय अच्छा खासा है, 26 जून से यहाँ पर 23 जुलाई तक फॉर्म अप्लाई होगा, तो अच्छा खासा समय है अभी तो फॉर्म अप्लाई डेट भी नहीं निकला है। तो यहाँ पर अगर टेक्स्ट बुक का देखें, ये तो मैंने एग्जाम कैलेंडर से डेट बताया, टेक्स्ट बुक पर अगर आप चाहते हैं परचेस करने के लिए तो आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं VASH WAS, इससे आपको 12% ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। जो भी प्राइस शो कर रहा होगा टेक्स्ट बुक पर, अगर आप मेरा ये कूपन कोड यूज करते हैं VASH WAS कैपिटल लेटर्स में, तो 12% आपको ऑफ मिल जाएगा। अब यहाँ पर मैं बताऊँ बुक के लिए, ठीक है, तो जो बुक मैंने बताया, ठीक है, SSC MTS के लिए जो बुक मैंने बताया, SSC MTS का जो बुक मैंने बताया, वे सभी बुक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ मैं बताऊं तो नॉर्मलाइजेशन का मैंने उसी में आपको बता दिया था, जब मैं आपको बता रहा था मार्क्स कि नॉर्मलाइज स्कोर कैसे बढ़ता है, इसका एक अलग से टॉपिक ले आएंगे। कोई भी दिक्कत है SSC MTS से रिलेटेड आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।